हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसा काय केम छो? बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज डे 6 है वीडियो मेकिंग मास्टरी का और आज हम बात कर रहे हैं ट्रेवल की, मेरी वृंदावन की यात्रा। एक दिन अचानक मन में ख्याल आया राधे रानी के दरबार में जाना है और साथ ही साथ मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु है प्रेमानंद जी महाराज, उनसे मिलना है। बस ये ख्याल काफी लंबे समय से मेरे दिल और दिमाग में, मेरे जहन में चल रहे थे और अचानक से एक दिन रात को मैंने प्लान किया और सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठा और 4:45 की ट्रेन मैंने झुंझुनू से जयपुर के लिए पकड़ी। जयपुर पहुंचा, रेड बस से ऑनलाइन टिकट बुक करी। रात को वहां से बाई बस में पहुंचा, सुबह अर्ली मॉर्निंग करीब 3-3:30 बजे मथुरा। मथुरा में बस से उतरा। मुझे कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, मैं कहाँ पहुंचने वाला हूँ, कैसे पहुंचूंगा, कौन सी जगह है, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रुकूंगा, क्या खाऊंगा, कुछ नहीं पता था। बस राधा रानी का बुलावा आया, गुरुजी का आशीर्वाद मिला और मैं पहुंच गया वृंदावन। वहां चाहे लताओं में, चाहे धूल में, पशु पक्षियों में, चाहे इंसानों में, वहां के कण कण में आप उनको फील कर सकते हो और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं वहां पे 3:30 बजे उतरा तो एक सर्किल पे मैं बैठ गया और इतने में मेरे पास एक डॉगी आया दौड़कर और मेरे पास आके खड़ा हो गया। तो मैंने उसको सहलाना शुरू कर दिया, मैंने उसको थोड़ा प्यार दिया तो वो मेरे पास बैठ गया और मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैं उस मथुरा की जमीन पे उतरा था तो सबसे पहले मैंने नमन किया, उस रेती को, उस धूली को उठा के माथे पे चंदन की तरह लगाया। मैंने यूट्यूब में देखा था कि किस तरह से मुझे पहुंचना है वहां पे। टैक्सी वाले भैया ने मुझे काफी मदद की, दिल से धन्यवाद, आभार उनका एक बार फिर से। एट लास्ट मुझे एक रूम मिला, 850 रुपए मैंने पे किए और वहां रुका। नहा धो के मैं तैयार हुआ। वहां से राधा केली कुंज का जो सफर था करीब 2-3 किलोमीटर से ज्यादा का था। पैदल ही निकल गया क्योंकि मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है। मैं चाहता था कि मैं वहां की आबो हवा को फील करूं, वहां के लोगों को देखूं, वहां के लताओं को देखूं, वहां के पशु पक्षियों को देखूं, महसूस करूं, वहां की एनर्जी को मैं फील करूं। इसलिए मैंने जाते समय टैक्सी नहीं ली, वहां से मैं पैदल ही निकला। मैं आपको बताना चाहूंगा, घर से मम्मी के हाथों के बने हुए लड्डू, बाजरे की रोटी के देसी घी में बने हुए गुड़ डालकर लड्डू मैं लेके गया था, साथ में मम्मी ने दिए थे और भोग लगा के मैंने वो प्रसाद स्वरूप खाए था। और मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा था राधा रानी से कि मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाए, मुझे उनसे मिलने का मौका मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। ये मेरा सौभाग्य है कि ये संभव हुआ। बताना चाहूंगा आपको, जैसे ही मैं राधा केली कुंज पहुंचा पैदल चलते हुए, वहां पे काफी लंबी कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। कुछ लोग पूछ रहे थे किस तरह से दर्शन कर सकते हैं, किस तरह से सत्संग ले सकते हैं, एकांत वार्तालाप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी प्रक्रिया हो रही थी। वहां पे काफी सारे लोग पूरे भारत देश से और इवन इंडिया के बाहर से भी कुछ लोग वहां पे आए हुए थे। मैं भी वहां पे लाइन में लग गया। वहां पे लोगों से मैंने बातें की तो मुझे पता चला एकांत वार्तालाप में जाने के लिए टोकन लेना पड़ता है। नेक्स्ट डे फिर उनसे मुलाकात होती है, रात को 12 बजे आके लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके टोकन मिलेगा और उसके बाद एकांत वार्तालाप के लिए आप जा सकते हैं या फिर सत्संग के लिए जा सकते हैं। और गुरु नाम लेने के लिए तो और भी अलग प्रक्रिया है, वो भी मैंने पता की। काफी इंतजार के बाद मुझे दर्शन लाभ हुए, मुझे सत्संग में बैठने का भी मौका मिला। कीर्तन में मैं बैठा, उनको फेस टू फेस मैंने देखा, वहां की एनर्जी को फील किया, वहां के लोगों से मैंने बातचीत की, उन लोगों की एनर्जी को मैंने फील किया। बहुत अच्छा लगा मुझे वहां पे। जब मैं वहां अंदर गया तो जो वाइब्रेशन थी वो अमेजिंग थी, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बहुत बड़ा सपना जो इस जीवन का था वो पूरा हो गया। तो ये सब मेरे साथ हुआ और ये अचानक से हुआ क्योंकि मेरा कोई प्री प्लान नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था पहले कि मैं ऐसे दर्शन करूंगा, लेकिन जैसे ही ख्याल आया तो मैं बस निकल पड़ा बिना कुछ सोचे समझे। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये किस तरह से हुआ? शायद बुलावा था राधा रानी का, वो शायद आशीर्वाद था गुरुदेव का। इवन शायद नहीं, डेफिनेटली वो राधा रानी का बुलावा था, डेफिनेटली गुरुदेव का आशीर्वाद था। मैं गया था अपनी बैग पैक करके करीब 3 से 4 दिन के लिए। समहाउ एक घटना भी हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और कभी आप जाओ तो आप भी उस बात का ख्याल रखिएगा। दर्शन करने के बाद, सत्संग लेने के बाद बड़ी खुशी खुशी में बाहर आया और इधर उधर कुछ फल फ्रूट्स लिए मैंने। वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे बंदर है, चारों तरफ बहुत सारे बंदर है, तो मैंने कुछ केले खरीदे, इन बंदरों को खिलाए। परिक्रमा मार्ग के बारे में मैंने पता किया और उसके बाद नंगे पांव मैंने परिक्रमा मार्ग पे चलते हुए परिक्रमा की और रास्ते में जो भी राधे रानी के श्यामा श्याम के जो भी मंदिर आ रहे थे वो भी मैंने दर्शन किए। राधा नाम जप करते हुए मैंने इस परिक्रमा मार्ग का आनंद लिया। जैसे ही मैं वहां पे परिक्रमा कंप्लीट करके और कुछ खाना पीना करके मैं वापस होटल में आया, होटल से थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकल गया टैक्सी से
बाकी बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा और जैसे ही मैं वहां पे मेन एंट्रेंस में एंट्री करने के जा रहा था तो मेरे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मुझे वहां पे लोगों ने पहले अवेयर भी कर दिया था, लेकिन मैंने उसको कैजुअली लिया था। आप कैजुअली मत लेना। जैसे ही मैं मंदिर के मेन द्वार से अंदर जाने वाला था तो अचानक से एक बंदर आया और उसने पता भी नहीं चला कब झपटा लगाया और मेरा जो चश्मा है वो मेरी आंखों से उतार के वो ले गए और मुझे पता भी नहीं चला। वो जो बंदर थे, शैतान थे, कौन सी छत पे वो चले गए पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर मंदिर में गया, दर्शन किया, प्रसाद लगाया, आशीर्वाद लिया। जिस तरह से अचानक से मेरा बुलावा आया था वहां जाने का, उसी तरह से अचानक से मुझे प्रस्थान करने का भी आदेश मिल गया था। यही वजह थी कि मैंने तुरंत बस की टिकट बुक की और वृंदावन से वापस टैक्सी ली, मथुरा पहुंचा और मथुरा से मैंने बस पकड़ी और वापस जयपुर पहुंचा अर्ली मॉर्निंग। इस तरह से मेरी ये जर्नी हुई। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, बहुत कमाल का हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप कब जा रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ वृंदावन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आपका दोस्त नरेश कुमार सैनी साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।